अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ ये लाइफ रियलिटी से रिलेटेड है। आज मैं आपको बताऊँगी कि लोग जो हैं जिस तरह से एक बहुत ड्रीम लैंड रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ को, तो वहाँ पे क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। आजकल जो कनाडा का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो हाउस क्राइसिस का चल रहा है। नाज़रीन, बात यह है कि जो घर होता है ना, वो एक एसेट होता है। अब ये कनाडा में रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं जिन्होंने जो है 4-5 साल पहले अपने घर लिए, ठीक है, तो वो किस तरह बुरे तरीके से जो है वो मॉर्गेज के अंदर फंसे हुए हैं। तो घर जो होता है ना, वो एक एसेट होता है, ठीक है। यहाँ पे लोग घर इसलिए लेते हैं कि उनको लगता है कि घर से उनकी सेविंग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेविंग वैसे तो इन मुल्कों में नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट बहुत हाई है। अब हुआ ये है कि कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा मॉर्गेज के रेट हो गए हैं। यानी आप ये समझें कि जो घर की किस्त होती है, ठीक है, जो महीने की किस्त होती है घर की, क्योंकि यहाँ पे जो घर लिए जाते हैं वो डाउन पेमेंट्स में अमूमन लिए जाते हैं, क्योंकि एकदम से जो है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट देना पॉसिबल नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डाउन पेमेंट करते हैं, उसके बाद जो है वो उनकी मॉर्गेज चलती है। अब यहाँ पे जिस बंदे की जो पे है, वो अगर फ़र्ज़ करें बहुत अच्छी भी वो मुलाजमत कर रहा है, 5,000 डॉलर उसकी पे है, तो नाज़रीन उसमें से जो है वो आई थिंक आधा टैक्स कट जाता है, ठीक है। अगर उसके घर की किस्त 4,000 डॉलर होगी तो वो कैसे घर अफोर्ड करेगा, ठीक है। और ये आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, जो कि हाउस क्राइसिस यहाँ पे चल रहा है। और मैं समझती हूँ कि मुझे कनाडा गवर्नमेंट से तो रिक्वेस्ट करनी है इस सिलसिले में कि प्लीज़ उनको जो है इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहिए। कैनेडियन गवर्नमेंट शुड फिक्स दिस इशू, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ना तो वो घर को सेल कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर वो घर को सेल करते हैं तो उनको घर में लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब घर एक एसेट है सबके लिए ऑब्वियसली, तो लॉस हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो आगे रेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। कम से कम एक अच्छी लोकेलिटी में घर का जो रेंट है वो तकरीबन 3,000 डॉलर तक का है, ठीक है। तो इससे कम का आजकल जो है वो रेंटल प्रॉपर्टीज़ भी नहीं जो हैं वो मिलती। तो नाज़रीन, ये एक ऐसा इशू है जिसका हम सबको, जितने भी हम लोग रहते हैं यहाँ पर कैनेडियन सिटीजन्स, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने जो है अभी बहुत देर उनको नहीं हुई घर लिए हुए। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि यहाँ पे जो है बहुत तेज़ी से लोग इमिग्रेंट्स को बुला रहे हैं, लेकिन इनके पास ना तो जॉब्स हैं उनको देने के लिए, ठीक है, और जॉब्स का यहाँ पे बहुत फुकदान है। अब मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे ओवरसीज़ रहते हैं वो अब रियलिटी नहीं किसी को बताते। पाकिस्तान की तो उनको बहुत बुराइयां याद आती हैं, बहुत ब्लीक पिक्चर है उसकी खींचते हैं, लेकिन जो यहाँ के इश्यूज़ हैं वो उसको हाईलाइट नहीं करते, और एक ऐसा ड्रीम लैंड बनाकर पेश कर रहे होते हैं कि जैसे यहाँ पे दूध की और शहद की नहरें बह रही हैं। तो ज़िंदगी जो है वो यहाँ बहुत हार्ड है, आसान नहीं है, ठीक है। बज़ाहिर तो ऐसा शायद आपको ना लगता हो, क्योंकि लोग बहुत आइडलाइज़ करते हैं इमिग्रेशन को, फॉरेन नेशनैलिटीज़ को, लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान के अपने इश्यूज़ हैं और यहाँ के अपने इश्यूज़ हैं, ठीक है। और मैं समझती हूँ कि मतलब अगर मैं ये कहूँ, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगी कि अगर इंसान जो है वो अपने मुल्क में वेल सेटल्ड है, वो अच्छा कमा खा रहा है, उसके पास अपना घर है और वो एक कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आने की, ठीक है, इस ड्रीम लैंड को जो है। क्योंकि ड्रीम जो होते हैं ना, जब वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, तो बस यही सिचुएशन है। तो मैंने सोचा कि ज़रा आज मैं रियलिटी के बारे में आपको बताऊँ, क्योंकि मैं भी एक फ़ॉरेन कंट्री में रहती हूँ और मुझे जो सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ मैं आपसे गलत नहीं कह रही। थैंक यू सो मच।